बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम आपसे बात करेंगे कि आज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर रवायती हरीफ और अज़ली दुश्मन भारत को धूल चटा दी है। जी हाँ, पाकिस्तान के सुपर हीरो, पाकिस्तान के एथलेटिक्स हीरो, फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और भारतीय एथलीट की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं और अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अरशद नदीम ने 50 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर हम बात करें इस कामयाबी की तो यह कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के हवाले से और इस एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए बहुत अच्छी चैम्पियनशिप इसलिए कहा जा सकता है कि तमाम के तमाम एथलीट जो पाकिस्तान के कंटिजेंट में शामिल थे उन्होंने इस चैम्पियनशिप में मजमूई तौर पर बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई। यासिर सुल्तान, जिनको कि पाकिस्तान का नंबर 2 हैं जेवलिन थ्रो में और अरशद नदीम का बैकअप करार दिया जाता है, वो टॉप 8 जो एथलीट थे उनमें शामिल थे। फाइनल में पहुंचे, 8वें नंबर पर रहे, लेकिन नौजवान है, आने वाला मुस्तकबिल उनका बड़ा शानदार दिखाई देता है जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद हम बात करें नौजवान स्प्रिंटर शजर अब्बास की, वो 200 मीटर और 400 मीटर स्प्रिंट के सेमीफाइनल तक पहुंचे और ये भी इस नौजवान की जो शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। आने वाले दिनों में ये नौजवान हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ तामीन खान, जो कि पाकिस्तान की वाहिद खातून एथलीट थी, वो भी अपनी हीट में नंबर 5 पर रहीं। तो इसके साथ साथ मोईद ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी इस चैम्पियनशिप में दिखाई, वो भी 5वें नंबर पर रहे थे अपनी हीट में। तो मजमूई तौर पर जितने भी एथलीट पाकिस्तान के गए उन्होंने अपने अपने तौर पे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं, पाकिस्तान के टॉप स्पोर्ट्समैन हैं और सुपरस्टार हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के, बल्कि क्रिकेटर से भी बड़े स्टार वो बन चुके हैं ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने के बाद। और आज ओलंपिक्स के बाद पहली मरतबा वो फाइनल के लिए एक्शन में थे और उन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस मेडल की जितनी भी खुशी है मनाई जाए वो कम है और इस मेडल के हवाले से हम आपको बताएं कि ये मेडल इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि एक मरतबा फिर अरशद नदीम ने भारतीय जो उम्मीदवार था, भारतीय एथलीट जो था उनके मद्दे मुकाबले, उसको चित करके ये मेडल अपने नाम किया है। तो ये बड़ी खुशी है। मई में पाकिस्तान ने भारत को दूसरी मरतबा चारों शाने चित किया है। पहले हमारी अफवाज ने, हमारी बहादुर अफवाज ने बॉर्डर पे और फ़िज़ाओं में भारतीय सेना जो है, भारतीय फ़ौजी जो हैं, भारतीय फ़ौज जो है, भारतीय हुकूमत जो है, मोदी जो है, उसको नाको चने चुबाए और आज पाकिस्तानी शेर जवान ने खेल के मैदान में भी अपना झंडा जो है उसको सरबुलंद किया है और बाहर तीसरे मुंह तकते रह गए। बड़ा ही शानदार मंजर था जब पूरे का पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के कौमी तराने के एहतराम में खड़ा था। वर्दी में मौजूद तमाम लोग जो हैं पाकिस्तानी परचम को सैल्यूट कर रहे थे और पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो बजाया जा रहा था। हर कोई बड़ी खुशी से नादा था। बड़ा शानदार, बड़ा फ़ख्रिया लम्हा पाकिस्तान के लिए आज फिर। तो हम अगर बात करें अरशद नदीम की इस कामयाबी के हवाले से, तो इस कामयाबी का जो क्रेडिट है असल में अरशद नदीम को तो जाता ही है, उनकी मेहनत को तो जाता ही है, उन्होंने मेहनत की है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत को ये क्रेडिट जाता है उनका नाम है मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही। मोहम्मद अकरम शाही वो शख्सियत हैं जो 2010 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर बने और उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी ख्वाहिश है और उनकी कोशिश है कि दुनिया के टॉप प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का कौमी तराना बजे और फिर ऐसा हुआ। अरशद नदीम ने जब पेरिस ओलंपिक जीता तो पेरिस के ओलंपिक स्टेडियम में जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजा, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स का ओलंपिक्स, वहाँ पे और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था अरशद नदीम ने। अरशद नदीम 2016 में जब पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन बने पहली मरतबा, तो उसके बाद जनरल मोहम्मद अकरम शाही साहब ने इनको अपने जिसे लिया अपने ज़ेर साया और उसके बाद फ़याज़ बुखारी इसकी कोचिंग करते रहे और अरशद नदीम ने पहले एशियन गेम्स में मेडल जीता, फिर साउथ एशियन गेम में मेडल जीता, उसके बाद फिर साउथ एशियन गेम जो थी जकार्ता की, वहाँ पे उन्होंने काठमांडू वाली, वहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए और फिर टोक्यो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल की और उसके बाद एक नया सफ़र शुरू हुआ। जितनी भी मुश्किलात आई, जनरल अकरम शाही ने अरशद नदीम का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा और मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है, पाकिस्तान का सब हराली परचम जो है सरबुलंद करना है। अरशद नदीम भी मेहनत करते रहे, अरशद नदीम ने भी लेट डाउन नहीं किया, उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रूरत थी, जो तवज्जो थी वो चाहिए थी और वो तवज्जो वो ज़रूरत पूरी की जनरल अकरम शाही ने। और अरशद नदीम जब अनफिट हुए तो उन्हें दुनिया के टॉप सर्जन जो है उनके पास भेजा गया, डॉक्टर अली शेर बाजवा की खिदमत हासिल की गई इनको इनके
इलाज के लिए, इनकी सर्जरी के लिए। उसके साथ साथ पाकिस्तान में डॉक्टर असद अब्बास शाह, उनकी खिदमत ली गई, उन्होंने बड़ी साथ दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जब ट्रेनिंग की बात आई तो ट्रेसिस लेबनबर्ग जो कि दुनिया के टॉप जेवलिन थ्रो कोच हैं, उनके पास इनको भिजवाया गया। उसके साथ साथ जो भी हालात रहे हो, फेडरेशन ने और अकरम साई ने इससे हाथ नहीं उठाया, बल्कि इनकी हर ज़रूरत पूरी की। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर थे उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। ख़ास तौर पर तो जाहिद का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा, नेज़ा ब्रांड है, उसके वो ऑनर हैं, उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और जनरल अकरम साई के कंधे के साथ कंधा मिलाया और अरशद नदीम के लिए स्पॉन्सरशिप का एहतमाम किया। और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का जो सर परचम है सब्ज़ हिलाली, वो सर बुलंद हुआ ओलंपिक्स के मैदानों में। आज हमने देखा कि एशियन जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी उस मैदान में भी पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हुआ। और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात थी कि अरशद नदीम को जो आज मेडल बनाया वो मेजर जनरल अकरम साई जो कि इस वक्त साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने हाथों से पहनाया। तो बड़ी खुशी का मुकाम था। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अरशद नदीम मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ज़रूरत इस अमर की है यहाँ पर हमारे जो अरबाब अख्तियार है, अरशद नदीम की हौसला अफजाई जितनी की जाए वो कम है, पहले भी हुई अब भी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब जो वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता हैं, खेल भी उनके अंडर आते हैं। उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा और फैसल अयूब खोखर साहब जो कि हमारे वज़ीर खेल हैं, उनको और तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे अपील है कि वो अरशद नदीम के साथ साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उसका भी साथ दें, उनके लिए भी उनका भी ख्याल करें। क्योंकि देखें अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की और उसके पीछे 4 और एथलीट जो हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर खड़े हैं जो आने वाले दिनों में हमें कामयाबियाँ हासिल करते हुए दिखाई देंगे। शजर अब्बास की मैंने बात की तो बड़ा खुशगवार लम्हा था गुज़श्ता कॉमनवेल्थ गेम में जब एक एशियाई लड़का कालों से आगे भाग रहा था। ये हसरत होती है लोग, क्योंकि कालों को स्प्रिंट में और रनिंग में सबसे बेहतर कहा जाता है, कीनिया के लोग जो हैं, अफ्रीकन लोग जो हैं, लेकिन शजर अब्बास उनसे आगे भाग रहा था। तो ये खुशकुन लम्हात आएंगे मज़ीद। ज़रूरत यह है कि जहाँ तक अरशद नदीम और दीगर जो कामयाबी हासिल करने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। इसके साथ साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की भी हौसला अफजाई की जाए। ब्रिगेडियर वजाहत हुसैन साहब जो हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं कर्नल शाहजहां और दीगर लोग जो हैं बड़ी हिकमत अमली बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एथलेटिक्स जो है वो टॉप पर आए। तो हमें अपने हीरो की कामयाबी को भी सेलिब्रेट करना है, उसको कामयाबी भी देनी है और दुआ भी करनी है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में खेल के मैदानों में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करे। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।